नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो पुराना टॉपिक अपना था उसमें 3 पठार अपन और क्लियर कर चुके थे और आज अपन पठारों को, जो इंडिया के अपने पूरे पठार है, उनको पूरा लास्ट तक अपन कंप्लीट करेंगे। तो पठारों में यदि बात करें तो आज अपन केवल 2 पठार जो बचे हुए थे अपने, एक था रॉयल सीमा का पठार और एक है दक्कन का पठार। ये दोनों पठार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत वेरी मोस्ट पठार है ये दोनों। क्यों? क्योंकि रॉयल सीमा की पहाड़ी का भी आपने नाम सुना होगा। जब रॉयल सीमा की पहाड़ी इसीलिए पूछते हैं कि जिसको रॉयल सीमा का पठार पता हो वो कंफ्यूज हो जाए। रॉयल सीमा की पहाड़ी आपने सुना होगा, वो कहाँ, यहाँ दिल्ली पे रॉयल सीमा हिल्स के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, वो राष्ट्रपति भवन जो अपना बना हुआ है। और रॉयल सीमा की जो पठार है वो कहाँ है? यहाँ दक्षिण में है रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर ये इसका विस्तार है। तो अपन पूरे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि रॉयल सीमा का पठार कहाँ स्थित है और दक्कन के पठार की क्या विशेषता है। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चनों की, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे हम, 3 क्वेश्चन जो हर बार अपन ने बना के रखे हैं, तो तीनों क्वेश्चन की अपन जानकारी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप अभी कमेंट में इसका आंसर देंगे और लास्ट में मैं इनका आंसर पूरा बताऊंगा कि इनका आखिर आंसर है क्या। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? कौन कौन सी नदी से किस नदी तक पंजाब हिमालय का विस्तार है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? कुमायूं हिमालय, जो कुमायूं हिमालय है उसका विस्तार किस नदी से लेकर के किस नदी तक इसका विस्तार है कुमायूं हिमालय का। और तीसरा क्वेश्चन अपना है, नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? किस नदी से लेकर के किस नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार है। और चौथा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका और आंसर दे दीजिए। जो चौथा क्वेश्चन है वो है, असम हिमालय का विस्तार किस नदी से लेकर के और किस नदी तक है। इन चारों क्वेश्चनों के आप लोग आंसर कमेंट में बताइए, अन्यथा मैं लास्ट में इनके आंसर चारों के बताऊंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखो, ये कमेंट में इसलिए कहा करता हूँ कि यदि थोड़ा सा क्या हो, उससे आपकी भी जो एनर्जी रहेगी ना, वो पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में बूस्टर होगी। क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करोगे ना, तो आपका दिमाग एक एक्टिव होगा कि यार नहीं यार, अपन थोड़ा सिंसियरिटी से इस चीज़ को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, है ना। बकाया भले ही आप गूगल से सर्च करके दो, यदि याद है तो उससे सर्च करके, याद है तो आप कमेंट करके लिखो, लेकिन आंसर जरूर लिखो। भले ही 2, 3 लोग, 4 लोग, जितने लोग भी हैं, बहुत सिंसियरिटी से देख रहे हैं वीडियो, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आने वाले एग्जामों की तैयारी में एकदम बिल्कुल डेडिकेट होकर के लगे हुए हैं, तो वो जरूर करके कमेंट करें। हर बार देख करके, कहीं से भी देख करके कमेंट करिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा क्या है, ऑटोमेटिक ये मन की स्थिति ऐसी रहती है कि जैसे ही आप कमेंट में आंसर लिखना शुरू करोगे ना, आपका दिमाग एक्टिव होगा कि हाँ यार, हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा क्या है, इसमें सिंसियर हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 2 पठार, उसके बाद पूरा रिवाइज करेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले पठार कौन सा है? रॉयल सीमा का पठार की अपन चर्चा करेंगे। नाम याद रखो, इसका क्या नाम है? रॉयल सीमा का पठार। स्थिति यहाँ आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो देखो, मैंने पठारों का, जब वर्ल्ड के पठार पूरे एक पठार बताए थे, तब मैंने इनकी स्थिति की पूरी चर्चा की थी कि इनकी स्थिति बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं रॉयल सीमा के पठार में, बहरहाल एक पॉइंट इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रॉयल सीमा का पठार कहाँ स्थित है, पठार, पहाड़ी नहीं, पठार, तो आपको टिक क्या करना है, कहाँ स्थित है ये? आंध्र प्रदेश। पहला आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ स्थित है रॉयल सीमा का पठार? आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा का पठार स्थित है, ठीक है। तो पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरी बात रॉयल सीमा के पठार की ये है कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनकी बात बताएं। देखो, इसमें चट्टानें 3 प्रकार की हैं, वही चट्टानें बार बार आपको मिलेंगी। कौन कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन क्रीम की चट्टानें इसमें मिल रही हैं, ठीक है। आर्कियन क्रीम की चट्टानें हैं, धारवाड़ की चट्टानें हैं और कोड़प्पा क्रीम की चट्टानें हैं। देखो, जैसे कोड़प्पा का नाम आया, जो हमारे परमानेंट वाले व्यूअर होंगे उनको समझ में आ गया हो, एक कोड़प्पा, एक गोंडवाना, एक धारवाड़। जैसे ये नाम आए, गोंडवाना नाम देखो, समझ जाओ कि इस क्षेत्र में क्या है, 100 to 1% कोयला होगा। कोड़प्पा या धारवाड़ नाम देखो तो सोना और हीरा, ये 2 चीजें यहाँ जरूर पाई जाएंगी। तो अब जब ये धारवाड़ और कोड़प्पा दोनों नाम है, तो 100% यहाँ देखो हीरा तो है नहीं है, क्योंकि हीरा अपन को पता है कहाँ है, पन्ना में है। तो धारवाड़ और कोड़प्पा है, तो सोना और हीरा, मतलब 100% यहाँ क्या, सोना का उत्खनन जरूर होता होगा, सोने की खदानें जरूर होंगी। तो ये जो है धारवाड़ और कोड़प्पा क्रीम की चट्टानें और आर्कियन, धारवाड़ और कोड़प्पा क्रीम की चट्टानें। आर्कियन पाई जाती है तो चूना पत्थर है, ठीक है। तो चट्टानें कौन कौन सी हो गई? आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई और कोड़प्पा, 3 ये जो क्या हो गई, चट्टानें हो गई। अब अगला तीसरा पॉइंट चलते हैं। देखो, यहाँ की इंपॉर्टेंट पठारों में क्या रखना है, पठारों में इंपॉर्टेंट होती है पहाड़ियाँ।
कुछ पहाड़ियां ऐसी रहती है जो क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट बनाते हैं। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेषांचलम की पहाड़ी। क्या है? शेषांचलम, शेषांचलम की पहाड़ी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बिल्कुल रखिए। शेषांचलम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक ऐसे ही पूछता था कि शेषांचलम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अपन टिक कर देते थे आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन यदि थोड़ा सा यहाँ वहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा शेषांचलम की पहाड़ी इनमें से किस पठार पर स्थित है। ठीक है, तो आपको पता है कि शेषांचलम की पहाड़ी कौन से पठार पर स्थित है? तो शेषांचलम की पहाड़ी स्थित है अपनी कहाँ? रॉयल सीमा का जो पठार है वो पठार कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ शेषांचलम की पहाड़ी है। 2-3 नाम और देख लेते हैं। एक तो शेषांचलम हो गया, एक नाम है हारसेली। अभी यहां तक इतना डीपली नहीं पहुंचा है अभी पेपर, 2-4 साल बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने लगेंगे। हारसेली की पहाड़ी भी कहां स्थित है? रॉयल सीमा के पठार पर है। एक नाम और सुना होगा आपने, ये सुना हुआ नाम है पालकोंडा। पालकोंडा की पहाड़ी भी कहाँ स्थित है? इसी पहाड़ पर जो रायल सीमा का पठार है वहां स्थित है। देखो 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी है? शेषांचलम है, हारसेली है और पालकोंडा। 3 पहाड़ियां ये कहाँ स्थित हैं? रायल सीमा का जो पठार है यहाँ पर ये 3 पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, अब चलिए इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो इसमें 2 नदियां हैं, मैंने 2 नदियां बताई हैं, किसी किसी पठार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक मात्रा में बनता है। इनमें ये नदी किस पठार से होकर गुजरती है? तो इसमें 2 नदियां इंपॉर्टेंट है रायलसीमा के पठार में, जो बहुत ज़्यादा आने की संभावना है उनकी। 2 नदियों के नाम है, एक का नाम है स्वर्णमुखी नदी। क्या नाम है? स्वर्णमुखी नदी। ये आ सकती है जो आपके रॉयल सीमा के पठार से होकर के गुजरी है, स्वर्णमुखी नदी। ठीक है, और एक नदी यहाँ की इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी जो है वो भी रायल सीमा के पठार से होकर गुजरती है। मुख्य रूप से प्रमुख नदी रायल सीमा के पठार की यदि बात करो, अभी उद्गम की बात नहीं कर रहे कि आपको केरल याद आने लगे, केवल यहाँ से जो गुजरती है नदी, तो पेन्नार नदी प्रमुख नदी है रायल सीमा के पठार की। और एक नदी का नाम क्या मैंने बताया? स्वर्णमुखी नदी। ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये 4 पॉइंट हो गए कहाँ के? रायलसीमा के पठार के। पहला पॉइंट क्या हुआ? इसकी स्थिति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। दूसरा पॉइंट है आर्कियन, धारवाड़ और खुड़प्पा की चट्टानें पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट है शेषांचलम और हारसेली नामक पहाड़ियां हैं यहाँ। और चौथा पॉइंट है स्वर्णमुखी, पेन्नार। ठीक है, ये 2 नदियां हैं और एक पालकोंडा की पहाड़ी भी यहाँ स्थित है। तो ये हो गए अपने 4 पॉइंट यहाँ से रायलसीमा के पठार से हो गए। ठीक है, अब इसके बाद और देखो, कुछ भी आपको कहानियां नहीं है, बिल्कुल जो बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट वाले, वहीं उन्हीं के अपन चर्चा केवल करेंगे। और उसके बाद अब अगली बात देखिए। देखो रायलसीमा के पठार की 4 बातें हो गई पूरी। ठीक है, तो 4 चीजें बस अपन को याद रखनी है। रायलसीमा का पठार, पहली बात तो स्थिति ही पूछ ले 99%, तो आपको टिक कर देना है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद एक पठार ऐसा आता है जिस पठार को पढ़ा सब लोगों ने है, लेकिन लगभग 90% लोग हल्का हल्का कंफ्यूज में रहते हैं कि यार जब इतने सारे पठार इकट्ठे यदि मैं पूरे पठार बता देता आपको, तो ये जो लास्ट का पठार है ये पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देता कि अब कैसे समझें इसको। चलिए अब इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन देखते हैं कि आखिर ये पठार है कौन सा और इतना क्या कंफ्यूजन वाला पठार है। इस पठार का नाम है दक्कन का पठार। देखो एक दक्कन का पठार नाम सुना होगा, एक दक्कन ट्रैप करके एक क्षेत्र दक्कन ट्रैप करके नाम से जाना जाता है, जो छोटे छोटे हिस्से हैं जो पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के और दक्षिण तक पूरे फैले हुए हैं। देखो जो दक्कन का पठार है वो स्टार्टिंग उसकी यहीं से है, जो अपनी नदी है नर्मदा उसके नीचे से इसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, दक्कन के पठार की, और ये यहाँ तेलंगाना तक ये पठार गया है। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया कि यहाँ से नर्मदा की यहाँ से स्टार्टिंग है, तेलंगाना तक गया है, बीच में आपने रॉयल सीमा भी पढ़ा दिया है, कर्नाटक का पठार भी यहाँ पढ़ा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दंडकारन का पठार भी पढ़ा दिया है, तेलंगाना का पठार भी पढ़ा दिया है। और अब आप कह रहे हो कि यहाँ से नर्मदा नदी से लेकर के और कहाँ तक? ये तेलंगाना तक केवल एक पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे? देखो होता क्या है कि अब ये चीज़ समझिए, मान लो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ये बड़ा वाला पठार है एकदम। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया कि ये पूरा क्षेत्र है, इसका नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है? दक्कन का पठार, इसका नाम अपन ने रख दिया। ठीक है, अब है क्या बात कि इसके पर्टिकुलर यहाँ मान लो कि एमपी है। ठीक है, एमपी के बाद यहाँ मान लो छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ मान लो आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ मान लो तेलंगाना आ गया, तेलंगाना। ये हो गए 4 क्षेत्र। लेकिन ये पठार कौन सा है? ये पठार है दक्कन का पठार, पूरे का नाम। जब अपन
केवल पर्टिकुलर दक्कन के पठार की बात करेंगे तो अपन इतना क्षेत्र की पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जब इसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश है, तो जो लोग वहां आंध्र प्रदेश का जीएस पढ़ते होंगे तो वो सीधे सीधे क्या पढ़ते होंगे कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कितनी पहाड़ियां हैं और कौन कौन से पठारों के, भले ही दक्कन का पठार है, जब इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे तो उसी को ये लोग बोलेंगे कि ये दक्कन का पठार है। जैसे शुरुआत में याद करो, पिछले वाले वीडियो जिसने देखा होगा, मैंने आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी और सतपुड़ा पढ़ाई थी। कहाँ से? गुजरात से मैंने बोली थी वहां तक है। तो अब अपन लोग जब पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? सतपुड़ा पढ़ते हैं, बड़वानी से, और यहाँ तक सतपुड़ा हो गई। ऐसे ही ये दक्कन का पठार है कि दक्कन का पठार यदि ओवरऑल भारत में बात करें तो एमपी से लेकर के तेलंगाना तक अपन ने इसकी बात कर ली, ठीक है। लेकिन जब पर्टिकुलर राज्यों की बात करेंगे तो अलग अलग पठार हैं, तो ये इसके अंतर्गत ही पठार आते हैं। कौन से? रायलसीमा का भी इसके अंतर्गत, इसका पूरा टच हो जाएगा क्षेत्र। इसके अंतर्गत कर्नाटक भी टच हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपका जो कहते हैं दंडकारण्य भी टच हो जाएगा। और बस ये 3-4 जो पठार हैं ये टच हो जाएंगे। मतलब दक्कन का पठार सभी पठारों का समूह एक हिसाब से हो गया। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। अब चलते हैं इसकी चर्चा करते हैं, दक्कन के पठार में इंपॉर्टेंट क्या है ओवरऑल, ठीक है। अब चलिए ओवरऑल इसकी बात करेंगे। देखो दक्कन के पठार में क्या है कि सबसे पहले इसका विस्तार ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यदि पूछ ले कि दक्कन का पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो इसका आंसर है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता वाला आंसर इसका है, 8 राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार, ठीक है। यदि टच भी करता है तो 8 राज्यों में दक्कन का पठार फैला हुआ है। दूसरी बात, मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य हैं? मुख्य रूप से राज्य हो जाएंगे आपके, आंध्र प्रदेश हो जाएगा पहला। मुख्य रूप से यदि राज्य की बात करें तो कहाँ? आंध्र प्रदेश है। दूसरा यदि बात करें तो दूसरे में आ जाएगा महाराष्ट्र। तीसरा यदि बात करें तो तीसरे हो जाएगा कर्नाटक। और चौथी यदि बात करें तो मुख्य रूप से जो ज़्यादा क्षेत्र है तेलंगाना। ये मुख्य रूप से जो ये राज्य हैं, 4 राज्य, ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में ये पठार जो है ना क्या है, फैला हुआ है। अब बकाया वैसे ही ओवरऑल भारत में पूरे 8 राज्यों में पठार फैला हुआ है, तो ये 4 राज्य मुख्य रूप से हो गए। तो पहला फैक्ट ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? रॉयल सीमा का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार? तो टिक क्या करेंगे? आप लोग समझ गए कि इसमें टिक करना अपन को कि जो दक्कन का पठार है वो भारत का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अच्छा, अब दूसरी बात, जो ये दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखी पठार है। कौन सा पठार है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पठार है, ठीक है। मतलब लावा, जो लावा बोलते हैं कि लावा से बना हुआ ये पठार है। तो जब लावा की बात आ गई तो यहाँ अधिकतर मात्रा में काफ़ी क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती होगी। जैसे मालवा का पठार मध्य प्रदेश का हो गया, वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी से निर्मित है। उसी प्रकार से दक्कन का पठार कैसे ज्वालामुखी से निर्मित है, तो यदि मिट्टी पूछ ले तो मिट्टी कौन सी होगी यहाँ पर? काली मिट्टी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब यहाँ की यदि चट्टानों की बात करें तो देखो कर्नाटक का पठार भी इसी में इंक्लूड है। तो चट्टानें कौन कौन सी इसमें होंगी? इसमें चट्टानें पहली होगी बेसाल्ट की चट्टान पाई जाती है, ठीक है, बेसाल्ट की चट्टान। दूसरी इसमें चट्टान पाई जाती है धारवाड़ की चट्टान। और तीसरी चट्टान पाई जाती है इसमें कोडप्पा की चट्टान। ये जो है ना 3 चट्टानें, 3 प्रकार की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। तो सोना भी यहाँ पर उत्पादन होगा, कोयले का भी उत्पादन होगा, गोंडवाना भी है इसी क्षेत्र में, ठीक है। और चूना पत्थर भी होगा। तो दक्कन के पठार में ये क्या होते हैं? अपने खनिज पाए जाते हैं। अब इसके बाद अगली बात करें यदि दक्कन के पठार की, तो देखो यहाँ पर पहाड़ियाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखो जब वैसी बाबा बुदुन की पहाड़ी पूछे, एक पहाड़ी का नाम मैंने पहले बता दिया। देखो मैं पहाड़ियाँ कुछ यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। पहली पहाड़ी यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा बुदान की पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी है चंद्रगिरी की पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी बालाघाट की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियों के नाम आप लोगों ने कभी ना कभी सुने होंगे। देखो अब एक बात याद रखना, बाबा बुदान की पहाड़ी, चंद्रगिरी की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी इसी पठार के, दक्कन के पठार के अंतर्गत आती है। जब सीधा क्वेश्चन ये पूछे कि बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ स्थित है, अब आप लोगों के दिमाग में तेलंगाना का पठार आया होगा, तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। यदि सीधा दक्कन का पठार ऑप्शन में है तो सीधा टिक कर दो कि जो जितने भी ये रायलसीमा का पठार किस पठार के अंतर्गत स्थित है, दक्कन के पठार के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जैसे बाबा बुदुन की पहाड़ी की बात करें तो कहाँ है? दक्कन के पठार पर। चंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ है? दक्कन के पठार पर। बालाघाट की पहाड़ी कहाँ है? दक्कन के पठार पर। तो ये वाला क्वेश्चन अपना यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बाबा बुदुन, चंद्रगिरी और बालाघाट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ये सब स्थित है दक्कन के पठार पर।
ठीक है। अब कुछ चोटियों की बात कर लेते हैं। देखो पहाड़ियाँ चोटियाँ ये ऐसी थी, जब बार बार नाम लेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे तो पहाड़ियाँ चोटियों के अपन चर्चा करते चलेंगे, बिल्कुल नहीं आपको याद, ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा ये सभी आपको, बस सुनते भर रहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ चोटियाँ हैं इसमें, चोटियाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली चोटी का नाम है इसमें मुलानगिरी। क्या नाम है? मुलानगिरी की चोटी, दक्कन के पठार में स्थित है। दूसरी चोटी का नाम है कुद्रेमुख, खदान का भी नाम है और ये चोटी भी है, मैंने पहले बताया था जब कर्नाटक का पठार पढ़ाया था आपको, तो कुद्रेमुख की चोटी। तीसरा नाम है सालहेर, सालहेर की चोटी भी कहाँ स्थित है? दक्कन के पठार में। 3 चोटियाँ याद कर लो, धाड़े भी है वैसे। 3 चोटियाँ कौन सी है? मुलानगिरी हो गई, कुद्रेमुख हो गई और सालहेर। ये तीनों चोटियाँ कहाँ स्थित हैं अपनी? ये तीनों की चोटियाँ जो स्थित है दक्कन के पठार पे है। तो कौन कौन सी? मुलानगिरी, कुद्रेमुख और सालहेर। पहाड़ियाँ कौन सी थी? बाबा बुदान की पहाड़ी थी, चंद्रगिरी थी और बालाघाट। तो इंपॉर्टेंट उसमें चंद्रगिरी है वैसी और बाबा बुदान है, ठीक है। तो ये हो गई चोटियाँ, हो गई मुलानगिरी, कुद्रेमुख और सालहेर। ये 3 क्या हो गई? अपनी चोटियाँ स्थित हो गई। अच्छा अब नदियों की बात कर लें। नदियों में क्या है? 3 नदियाँ हैं। 2-3 पठारों में और आई होंगी, लेकिन यहाँ पर 3 नदियाँ इस तरीके से याद रखनी है क्योंकि मुख्य रूप से वो दक्कन के पठार से उनका उद्गम भी है। तीनों नदियाँ फेमस नदियाँ हैं यहाँ की। कृष्णा हो गई, कृष्णा नदी। दूसरी नदी का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी, ठीक है। और तीसरी नदी यहाँ की जो फेमस है कावेरी। ये तीनों नदियाँ जो है ना दक्कन के पठार से ही इनका उद्गम भी है और ये यहीं से होकर के निकलती है। तो 3 नदियाँ हो गई। तो ये हो गई अपनी दक्कन के पठार की बात, और कुछ नहीं इसमें देखना, बस ये 2-3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बस इतनी चीज़ें ही आपको याद करके रखनी है। कौन कौन सी बताई? इनका विस्तार बताया, लगभग 8 राज्यों में, मुख्य रूप से 4 राज्य बताए मैंने, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पठार है ये दक्कन का पठार। फिर अगली बात बताई कैसा ये पठार है? ज्वालामुखी पठार है। फिर अगली बात क्या है? इसमें बेसाल्ट, धारवाड़ और कुरप्पा खंड की इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। फिर इसमें चूना पत्थर, लौह अयस्क और सोना यहाँ पर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दक्कन के पठार की बात अपन ने की, बाबा बुदून, चंद्रगिरी और कौन सी? बालाघाट की पहाड़ियाँ इसमें हैं। चोटियों की बात करें, 2-3 चोटियाँ बताई। मुलानगिरी हो गई चोटी दक्कन के पठार में, कुद्रेमुख चोटी हो गई दक्कन के पठार में, यहीं पर कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख के बाद सालहेर, ये जो है 3 चोटियाँ हैं। नदियाँ 3 नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ये 3 नदियाँ दक्कन के पठार में हैं। तो इस तरीके से अपने जो पूरे पठार है भारत के वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब अपन को अगले वीडियो में क्या करना है? अगले वीडियो में अपन को ये तीनों पठार जो जितने भी पूरे भारत के पठार हैं उनको रिवाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, और उस इसको यहाँ तक देखिए डिटेल में, उसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में पूरा का पूरा जितने भी पठार हैं अब रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा कि ये पठार से यदि क्वेश्चन आएगा तो अपना क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है अपने वो 4 क्वेश्चनों की, उनके आंसर की। देखो उसमें मैंने पहले पूछा था पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन कौन से उसमें है? तो पंजाब हिमालय देखो 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? पहली नदी का नाम है सिंधु नदी से लेकर के सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय फैला हुआ है। कहाँ तक? सिंधु से सतलज तक जो है तो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। 560 किलोमीटर की पंजाब हिमालय की लंबाई है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर है और कहाँ से? सिंधु से सतलज तक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार किस किस नदी तक है? तो कुमायूं हिमालय जो है तो सतलज नदी से और काली नदी तक। कहाँ तक? सतलज से काली नदी तक जो है तो विस्तार किसका है अपना? जो दूसरा वाला हिमालय था अपना कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से? सिंधु से सतलज तक, उसका आंसर हो गया। और कुमायूं हिमालय का विस्तार हो गया सतलज से काली। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था नेपाल हिमालय। जो नेपाल हिमालय का विस्तार है, अब काली नदी यहाँ आ जाएगी कि काली से कहाँ तक? काली से तिस्ता जो नदी है, काली से तिस्ता नदी तक विस्तार किसका है अपना? जो ये हिमालय है नेपाल हिमालय, उसका विस्तार है काली से तिस्ता नदी तक है। किसका विस्तार? नेपाल हिमालय का विस्तार। अब चौथा जो मैंने पूछा था आपसे कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो असम हिमालय का विस्तार हो जाएगा तिस्ता नदी, ठीक है। तिस्ता से जो दिहांग अरुणाचल प्रदेश पर है, दिहांग नदी तक विस्तार है आपका। कौन से हिमालय का विस्तार है अपना? असम का। तो देखो ये पूरे आंसर चारों हो गए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, पूरा रिवाइज करेंगे पठारों को अच्छी तरीके से, और जो अपना वो ट्रिकी वीडियो है और उसमें अपन आज जो है तो अगली दूसरी प्रकार की जो ट्रिकें हैं उन ट्रिकों से अपन चर्चा करेंगे, यानी कि सीक्वेंस उनको याद करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।